जाने का कोशिश होना। तो इसका मतलब है कि हमको इस वैज्ञानिक चेतना पर लगातार लोगों से बात करना होगा और बहुत समझ के साथ बात करना होगा। क्योंकि आप देखिएगा कि जब कॉलेज में जाइएगा तो केमिस्ट्री का टीचर है, साइंस का टीचर है, लेकिन वो शनिवार भी करेगा, रविवार भी करेगा, वहां भी वो कास्ट वाला कार्यक्रम करेगा, सारा चीज करेगा। तो ऐसे स्थिति में जब वैज्ञानिक चेतना पर हम बात करते हैं तो मानव सभ्यता पर भी हमको बात करना होगा, पृथ्वी के बारे में भी थोड़ा सा बातचीत करना होगा। देखिए, वैज्ञानिक चेतना मनुष्य में ही क्यों? पहला बात तो यह है कि पशु पक्षी जानवर हर में बुद्धि होता है, बुद्धि तो हर में होता है, लेकिन मनुष्य में अंतर क्या होता है? मनुष्य में है कि ज्ञान, विवेक और तर्क करने की क्षमता, ये मनुष्य के पास है। और यही कारण है कि मनुष्य माने जानवर और पशु पक्षी जो पेड़, ये सारे चीजों से, पेड़ तो निर्जीव है, बाकी जो सजीव चीज है उससे अलग हो जाता है मनुष्य। तो अब जब हम बात करते हैं मानव सभ्यता के बारे में, तो सबसे बड़ा चीज है कि मनुष्य को जो वैज्ञानिक चेतना और जागरूकता का सवाल है, वो भय और विस्मय से वो सारा चीज आया धीरे धीरे। क्योंकि अगर आप देखिए तो पृथ्वी का पहला बात तो यह है कि जो विज्ञान या वैज्ञानिक जागरूकता का बात हमारे ऐसे पार्टी ही करती है। अगर आप देखिए पूरे देश में समाजवादी लोग भी एक समय विज्ञान का बात करता था, लेकिन बाद के दिनों में समाजवादी पार्टी उसको धर्म से गठमट कर दिया। यही कारण है कि हमारे जो अभी के तथाकथित लीडर हैं वो यज्ञ भी कराते हैं, यज्ञोपवीत भी करते हैं और बाकी सारे काज करते हैं, लेकिन समाजवाद का भी बात करते हैं। लेकिन हमारा पार्टी एकदम इससे अलग है, जो पूरे वैज्ञानिक नजरिया के साथ बात करता है। वैज्ञानिक जो समाजवादी माने मार्क्सवाद है वो तो पूरा वैज्ञानिक नजरिया है, और विज्ञान जो है पूरे चीजों को विश्लेषण करता है और कारण को जानने का कोशिश करता है कि कारण क्या है, और उस कारण का फिर खोज करता है। उससे हम तो कार्यकरण के द्वारा जो है विज्ञान या वैज्ञानिक चेतना चलता है। लेकिन धर्म इसका उल्टा है। धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है कि माने वो ये पृष्ठभूमि बताता है कि कुछ भी जो हुआ वो पूर्व जन्म का पाप, और पूर्व जन्म का पाप है और इसके चलते हमको आज दुख भोगना पड़ रहा है। अगर हम अभी दुख भोग रहे हैं तो आज अगर पुण्य करेंगे तो कल ही होगा जो आज की पार्टी कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जो हम लोग कहते हैं कि कोई भी अगर घटना घटता है तो उसका कारण जानना और उस कारण कैसे उसको हम खत्म कर देंगे उसके बारे में सोचना। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि कारण जान गए तो कारण का निदान भी हम समझ लेंगे। पृथ्वी के उत्पत्ति अगर आप देखिए कि पृथ्वी के बारे में तो 460 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ। हम लोग सब कोई जानते हैं कि पृथ्वी का जो उत्पत्ति हुआ है वो माने कहां से हुआ, सूर्य से, वो उसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन जो मनुष्य का उत्पत्ति हुआ 10 लाख वर्ष आगे, पृथ्वी का उत्पत्ति 460 करोड़ वर्ष पूर्व और मनुष्य का उत्पत्ति जो है आपका 10 लाख वर्ष आगे। तो अगर पृथ्वी का वर्तमान उम्र आप 1 वर्ष मानते हैं तो मनुष्य का एक दिन में जो है 2.25 घंटा होगा अगर कैलकुलेशन करते हैं। और सम्राट अशोक के समय तो यह मात्र 8 मिनट था, क्योंकि उस समय लोगों का जो है आयु भी कम होता था और वो बहुत पहले की बात। अब क्या है कि पृथ्वी पर अगर अति प्राचीन चट्टान को आप देखते हैं तो 350 वर्ष पूर्व माने उसका शुरुआत हुआ। और बाद के दिनों में आप देखिए कोशिका, बहुकोशिका, जीव जंतु और उसके बाद मनुष्य का माने उत्पत्ति। लेकिन पृथ्वी पर कितना बड़ा बड़ा जानवर है, और सारे लोगों को अगर आप क्षमता देखिए तो मछली पानी में घूमता है, चिड़िया उड़े जाता है, जो शेर है वो एकदम पंजा मार करके लोगों को खा जाता है, हाथी जो है सूंड हिलाता है, माने हर कोई लेकिन मनुष्य से बलशाली। मनुष्य से बलशाली होने के बाद भी मनुष्य इतना कमजोर होते हुए भी आज पूरे पृथ्वी पर राज कर रहा है। उसका मुख्य कारण क्या है? क्या कारण है कि पूरा
माने इतना जंतु जानवर होने के बाद जो बहुत मजबूत था, उसके बाद भी एक कमजोर व्यक्ति जो है पृथ्वी पर राज करना शुरू किया, मनुष्य। क्योंकि सबसे पहले जो उसका अंगूठा और 4 अंगुली, यही सबसे बड़ा ताकत आदमी का हुआ। और जब ये ताकत आदमी को मिल गया और वो खड़ा हो गया, तो आपका माने पहले जो हथियार है पत्थर का बनाना, फिर उसके बाद पत्थर के बाद लकड़ी का, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता गया। इस प्रकार से अगर आप देखिएगा तो मनुष्य का विकास धीरे धीरे होता गया। दूसरा जो मनुष्य का महत्वपूर्ण चीज हो गया वो स्वर हो गया, माने भाषा उसके पास आ गया मनुष्य का। तो ये 2 चीज से मनुष्य धीरे धीरे दूसरे जो जंतु जानवर थे उससे आगे बढ़ना शुरू हुआ। यही कारण है कितना दुर्बल व्यक्ति भी धीरे धीरे, एक तो उसके पास ज्ञान और दूसरा जो है हाथ का जो अंगूठा और 4 अंगुली, जो उसके कार्य करने का क्षमता जो दूसरे जंतु जानवरों से अलग हुआ। क्योंकि जब हम वैज्ञानिक चेतना का बात करते हैं तो मानव सभ्यता के साथ शायद हमारे पास थोड़ा कम समय होगा, कम समय में हमको सारी चीजों को समेटना होगा। आगे हम लोग और डिस्कशन करेंगे, 10 मिनट ही नहीं, आगे सारे बातचीतों को करेंगे। तो इस तरह से जो मनुष्य की उत्पत्ति और मनुष्य का ज्ञान और खास करके स्वर, जो मुंह था और मुंह ऊपर नीचे होना शुरू किया, तो स्वर और भाषा का जो जन्म हुआ, तो आप समझिए कि एक तरफ मुट्ठा और दूसरे तरफ भाषा का ज्ञान वो मनुष्य को जो है आगे बढ़ाया। और यही कारण है कि ज्ञान से वो जो है दूसरे जंतु जानवर से अलग हो गया। अब क्या है कि विज्ञान का क्या है कि विज्ञान जो है आपका वो बुद्धि और जो ऐतिहासिक सारा चीज है उसको जोड़ करके आधुनिक जो विज्ञान है वो तर्क, निरीक्षण, ये सारी चीजों पर निर्भर करता है। धर्म ऐसा नहीं बोलता है। धर्म जैसा कि अमोल जी कह रहे थे कि वो कहता है कि मानो, और विज्ञान कहता है जानो। और यही कारण है कि विज्ञान की जो रचना होती है वो बौद्धिक होती है, और इसकी जो बुनियाद है वो इंद्रियों के द्वारा जो वस्तुनिष्ठ प्रतीति है उसके अनुसार होता है। लेकिन धर्म क्या होता है वो पूरा मान्यता पर होता है। एक चीज अगर हो गया, और यही कारण है कि देखिएगा कि विज्ञान और धर्म का लड़ाई निरंतर चला है और विज्ञान को बहुत कुर्बानी देना। दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे तो बड़े बड़े जो धार्मिक लोग हुए उनका काफी नाम है समाज में, उनका पूजा होता है, प्रतिष्ठा होता है, सारा चीज। लेकिन जो वैज्ञानिक बल्ब का आविष्कार किया, जो वैज्ञानिक आपका इंटरनेट से लेकर के मोबाइल तक किया, जो वैज्ञानिक पहिया का आविष्कार किया, जो वैज्ञानिक बताया कि पृथ्वी गोल है और उसके बाद जो है वो सूर्य की चक्कर लगाती है, इनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता है समाज में। और समाज उन लोगों के बारे में डिस्कशन करता है जो धार्मिक गुरु है, बाकी चीजें, धर्म के बारे में डिस्कशन होता है। लेकिन इतना जो मानव माने इतना बड़ा जो आविष्कार हुआ और इस आविष्कार से जो है मनुष्य का प्रगति हुआ, उसके बारे में डिस्कशन बहुत कम होता है। और ये देखा जाता है कि माने समाज में इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अब अगर आप देखिए तो हम बात कर रहे थे कि 460 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, और उसके बाद जो मानव का माने जन्म हुआ या मानव का विकास हुआ वो 10 लाख वर्ष माने हो गया। लेकिन अगर मानव सभ्यता के विकास के तरफ देखें, वैज्ञानिक जागरूकता के तरफ देखें, तो 400 वर्ष का ही इतिहास है, इससे ज्यादा का इतिहास नहीं है। और उस 400 वर्ष में भी बहुत लड़ाई, एक तरफ तो वैज्ञानिक चेतना का काम चल रहा था, बहुत सारा खोज हो रहा था, लेकिन उसमें लड़ाई भी था, और लड़ाई में वैज्ञानिकों को अपना जिंदगी भी देना पड़ा।